बच्चों की तरबियत में बच्चों को वक्त देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के दौर का एक बहुत बड़ा अलमिया ये हुआ कि दिन ब दिन ज़िंदगी मसरूफ़ होती चली जा रही है। बिल्कुल इस मीडिया ने या मोबाइल ने बहुत ज़्यादा वक्त हमारा ले लिया है, जिसके नतीजे में हमारे पास अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं है। जब आपके पास अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं है तो उसके नतीजे में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप बच्चों को डायरेक्ट ख़ुद टाइम देने के बजाय उनको मुख्तलिफ मीडियम्स के साथ आप जोड़ रहे हैं। जैसे आप बच्चों को कार्टून के साथ या दीगर किसी ऐसे मीडियम के साथ जोड़ रहे हैं जिससे बच्चों की तरबियत में एक खासे गलत असरात पड़ रहे हैं। मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ये स्टोरी मोहतरम महमूद अहमद साहब अक्सर अपनी गुफ्तगू के अंदर जब भी वो पेरेंटिंग के किसी सेशन में खिताब करते हैं तो ये कहानी सुनाते हैं। कहानी ये है कि एक टीचर ने अपनी क्लास के बच्चों को एक असाइनमेंट दी, एक टास्क दिया कि आप में से हर बच्चा अपनी कोई एक ख्वाहिश लिखे और अपनी एक विश लिखे। तो मुख्तलिफ बच्चों ने मुख्तलिफ कहानियाँ लिखी, मुख्तलिफ अपनी ख्वाहिशात का इज़हार किया। वो टीचर वो सारी जितने भी पेपर्स थे वो लेके घर आ गई। जैसे मुँह में टीचर्स ज़रा अगर स्कूल में काम चेक ना कर पाएँ तो वो घर ले आती हैं और अपने घर के लान में बैठे हुए वो बच्चों का क्लास वर्क चेक कर रही हैं और कभी हंसने लगती हैं, कभी परेशान हो जाती हैं और उनके मियाँ पास बैठे हैं और ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अचानक से एक बच्चे की असाइनमेंट पढ़ते हुए वो रो पड़ी। उनके मियाँ बड़े परेशान हुए कि आखिर क्या बात हुई, ऐसी क्या चीज़ है, क्या बच्चे ने लिख दिया कि जिसने आपको रुला दिया। उसने कहा कि इस बच्चे ने एक बड़ी दर्दनाक कहानी ये लिखी है कि काश मैं एक मोबाइल होता, और उसमें उसने लिखा है कि मेरे वालिदैन मुझसे ज़्यादा मोबाइल को वक्त देते हैं और मैं रोता रहूँ, मैं परेशान रहूँ, मैं चीखता रहूँ, मुझे वो वाली वैल्यू नहीं मिलती, वो वाला वक्त नहीं मिलता। जबकि मोबाइल में एक हल्की सी बीप बजती है, हल्की सी टून बजती है तो फ़ौरी मेरे वालिदैन मोबाइल की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। और उसके मियाँ कहते हैं हाँ कहानी तो बड़ी दर्दनाक है, बच्चे के साथ तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कहा अपने मियाँ से कि आपको पता है ये कहानी किस बच्चे ने लिखी है? उसने कहा नहीं। उसने कहा कि ये कहानी मेरे और आपके बच्चे ने लिखी है। इसको वक्त चाहिए, ये अपने आप को मोबाइल से कंपेयर करते हुए अपनी वैल्यू कमतर महसूस करता है। ये इस वक्त की कहानी आपके घर घर की कहानी है। और दूसरा ये कि हम बच्चों को समझते हैं कि हम नसीहतें करके, डांट डपट के उनको कुछ सिखा सकेंगे, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल जब छोटी उम्र का बच्चा होता है ना, वो तो नसीहत को इंडोर्स ही नहीं कर सकता। उसको वो उसके पास कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि वो नसीहत को इंडोर्स कर सके। वो आपके वक्त को और आपके एक्शंस को वो सेव करता है अपनी मेमोरी के अंदर, उससे वो गलत और सही का अंदाज़ा करता है। अगर आप उसके सामने मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको जितना मर्ज़ी आप कहें कि मोबाइल इस्तेमाल करना सही नहीं है, उसके लिए ये बात बेमानी सी है कि आप ख़ुद यूज़ कर रहे हैं और मेरे लिए ये सही नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप बच्चों को वक्त दें और बच्चों के साथ जितना आप मैक्सिमम वक्त गुजारेंगे उसके नतीजे में बच्चे की लाइफ में एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। जितना बच्चों को कम वक्त देंगे और आपकी अदर मसरूफियात बहुत ज़्यादा होंगी तो उसके नतीजे में कल जब आप इस लेवल पे होंगे कि जब आपको वक्त चाहिए तो बच्चे आपको छोड़ के कहीं से कहीं चले जा चुके होंगे। इसलिए कि अब यूरोप का क्यों प्रॉब्लम है? यूरोप का प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही है कि बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तो डे केयर्स में होते हैं, जब उससे बड़े होते हैं तो स्कूल के अंदर चले जाते हैं, फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, उनको वालिदैन का वक्त ही नहीं मिल पाता। नतीजतन क्या होता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं, 18 साल की उम्र को पहुँचते हैं, आज़ाद होते हैं, तो उन्हें फिर वालिदैन की फ़िक्र नहीं रहती, क्योंकि जब उनको वालिदैन का वक्त चाहिए था वालिदैन ने उनको नहीं दिया। और अब जब वालिदैन को बच्चों का वक्त चाहिए तो बच्चे भी फिर वालिदैन को वक्त नहीं देते। वैसे भी ये दुनिया में कफ़ात अमल है कि जैसा आप करेंगे वैसा आपके साथ होगा। तो इसलिए बच्चों की तरबियत के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में से, अपनी डेली रूटीन में से, अपनी डेली लाइफ में से कुछ वक्त बच्चों के लिए निकालें। शाम में आप 1 घंटा भी अगर बच्चों को क्वालिटी टाइम देते हैं, क्वालिटी टाइम का हरगिज़ मतलब ही नहीं कि आप बच्चों को बैठ के होमवर्क करवा रहे हैं। होमवर्क करवाना क्वालिटी टाइम नहीं है। बच्चा ख़ुद होमवर्क करना चाहे दैट्स फाइन, फिर तो ये क्वालिटी टाइम है। आप अपनी मर्ज़ी उस पर मुसल्लत करके बैठा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं आप उसको वक्त दे रहे हैं, तो ये वक्त सही नहीं है। सलमान अरशद सिद्दीकी साहब कहते हैं कि बच्चे को क्वालिटी टाइम देने का मतलब ये है कि आप बच्चे की टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर टाइम दे रहे हैं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर नहीं। अगर आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर टाइम दे रहे हैं तो आप बच्चे को नहीं टाइम दे रहे, बच्चा आपको टाइम दे रहा है।
जब आप बच्चे के टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर उसको वक्त दे रहे हैं तो फिर ये आप बच्चे को वक्त दे रहे हैं। आप इसकी मिसाल यूँ लें कि आपने किसी फ़र्द के साथ मीटिंग करनी है और एजेंडा आपका है, तो आप किसी फ़र्द से टाइम लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो आपको टाइम दे रहा है, आप उसको टाइम नहीं दे रहे, क्योंकि एजेंडा आपका है। जब उसका एजेंडा होगा और वो आपसे मीटिंग करना चाहेगा तो इट्स मीन कि अब आप उसको टाइम दे रहे हैं। तो बच्चे के बच्चा खेलना चाह रहा है तो आप उसको खेलने दें, बच्चा कोई आपके साथ गपशप करना चाहता है उसके साथ गपशप करें, और बिलखुस आप उससे दिन की स्टोरी ज़रूर सुनें, क्या हुआ दिन में, कैसा हुआ, उसमें से चीज़ें आपको फ़िल्टर करने के लिए मिलेंगी। अगर आपने आप देखेंगे, और बिल्कुल बहुत छोटी उम्र से बच्चे से आप पूछना शुरू करें क्या हुआ, कैसा हुआ, और वहाँ आप जजमेंटल अप्रोच के साथ नहीं, आप उसको फ़िल्टर करें, ऑब्ज़र्व करें और अपने पास नोट कर लें। अगर कोई इसमें सारी पूरी दिन की एक्टिविटीज़ में कोई चीज़ गलत हुई है तो उसको किसी अदर मौके पर उसको ठीक करना है, या अगर बच्चे ने किसी चीज़ को सही तरह से नहीं समझा इस किसी सिचुएशन को, तो उसको वह उस सिचुएशन से आगाह करने कि ये मामला क्या है और इसमें आपका रिस्पॉन्स या रिएक्ट या बिहेव कैसा होना चाहिए। दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बच्चे के लिए आउटिंग करें, आप बच्चों को लेके जाएं। बिल्कुल अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी है, तो आप देखेंगे गाड़ी के अंदर, ड्राइविंग के अंदर आप दो काम कर रहे होंगे, ड्राइव भी कर रहे हैं और बच्चे से गपशप भी कर रहे हैं। उस दौरान आप बच्चे से बहुत ज़्यादा उससे कहानियाँ सुनें, उसको कहानी सुनाएं, उससे चीज़ों के बारे में पूछें, गाड़ियाँ जा रही हैं, दरख्त आ रहे हैं, खूबसूरत सीनरी है, सब्ज़ा है, पहाड़ हैं, जो भी चीज़ें उनके बारे में उसके साथ डिस्कशन करें। एक तो वो नेचर के करीब होगा और दूसरा उसके नतीजे में आपके साथ उसकी बॉन्डिंग ज़्यादा मजबूत होगी। और दूसरा ये कि वो आपके साथ गुफ्तगू करने के नतीजे में एक कम्युनिकेशन स्किल उसकी ग्रो कर रही है। जितनी आप उससे बातें करेंगे, भले वो छोटा सा बच्चा ही क्यों नहीं है, और उससे आप डिस्कशन करें, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में डिस्कशन करें, उससे आसमान के बारे में पूछें, उससे सितारों के बारे में पूछें, उसके पहाड़ों के बारे में पूछें, उससे दरियाओं समुद्रों के बारे में पूछें, जो चीज़ उसके सामने से नज़र से गुजरी उसके बारे में उससे पूछें। सारी चीज़ों को रिलेट करें अल्लाह की तख्लीक के साथ, अल्लाह ने ये कैसे तख्लीक की और हमें किसने पैदा किया। मैं बिल्कुल ज़्यादा जब छोटे बच्चे हैं, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं तो ज़्यादा मेरी गुफ्तगू 7 साल तक के बच्चों के लिए होती है। और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ के अंदर लेके जाएँ। मतलब आप उसको पार्क ले जाएँ, उसे किसी स्पोर्ट्स के इवेंट के अंदर लेके जाएँ, उसको लाइब्रेरीज़ के अंदर लेके जाएँ। वक्त दिए बिना आप बच्चे की बेहतरीन तरबियत नहीं कर सकते। और मैं अगेन ये कहूँगा कि बच्चे की टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर, बच्चे की पसंद और नापसंद की बुनियाद के ऊपर आप उसको वक्त दें। और बसा औक़ात हो सकता है कि बच्चा कोई ऐसी बात कर रहा हो या ऐसी ज़िद कर रहा हो जो बिल्कुल आपको लगे कि ये तो बहुत ही गलत है, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझाने की ज़रूरत है। तो ये था आज का हमारा मौजू। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, एक नई मौजू के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।